पलक, तुम तो हवा का वो झोंका बन गई हो जो कभी भी आ जा सकती हो। तुम क्यों मुझे छोड़ के चली गई पलक? क्यों मेरी जिंदगी से इतना दूर चली गई? नहीं पिंकू जी, मैं जिंदा हूँ। मैं जानता हूँ तुम जिंदा हो, मेरे दिल में जिंदा हो, मेरे मन में जिंदा हो, मेरी खुशियों में जिंदा हो, मेरी हर एक सांस में जिंदा हो। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम जिंदा रहोगी पलक। नहीं पिंकू जी, मैं सच में जिंदा हूँ, मेरा विश्वास कीजिए। मैं जानता हूँ तुम मुझे दुखी देखकर तकलीफ में होना पलक। मेरी खुशियों के लिए तुम्हारी आत्मा भटक रही है ना? अब बस पलक, मैं तुम्हें किसी तकलीफ में नहीं दे सकता। मैं अब वो सब कुछ करने को तैयार हूँ जिससे तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। मैं वो सब करूंगा पलक। तुम मर चुके हो, तुम्हारी आत्मा। पिंकू जी को क्या हुआ है? मुझे सामने देखकर भी मुझे आत्मा क्यों बोल रहे हैं? नहीं पिंकू जी, देखिए मैं जिंदा हूँ। आप मेरा हाथ छू कर देख लीजिए, आप मुझे महसूस कर सकते हैं। पिंकू जी मैं जिंदा हूँ, आपको मुझे बहुत कुछ बताना है पिंकू जी। पिंकू जी छू कर तो देखिए, मैं जिंदा हूँ। मैं जिंदा हूँ। मैं आपकी पलक हूँ, मैं आपके सामने खड़ी हूँ। मैं दादी सही कहती थी। अरे वाह, ये दवा तो जबरदस्त असर कर रहा है। इनका नशा उतारना पड़ेगा। पिंकू, दादी, बेटा पिंकू, वो पर्स तो मैं लेकर के जाने ही भूल गई। दादी, पलक आई थी। पलक आई थी? हाँ फिर तो जरूर वो पलक की आत्मा ही है। हाँ आत्मा। लाडे साहब, तू ऐसे घर में अकेला रहेगा ना तो बस उल जलूल ख्याल ही आएंगे तेरे मन में, है ना? पलक के, मेरी मान, तू ना मेरे साथ मंदिर चल। पलक की आत्मा की शांति के लिए पूजा करनी ना, दोनों साथ में मिलकर करेंगे तो और अच्छा होगा। मंदिर चल मेरे साथ। आ बेटा चल। बस बहुत हुआ पापा, नौकरों से भी बदतर बिहेव करने लगे हैं। दादी की जिद की वजह से और क्या क्या सहना पड़ेगा हमें। कुछ तो करना पड़ेगा ना, कब तक उनकी गुलामी सहेंगे हम? हाँ पापा जी, जीजू बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। हमें कोई तो एक्शन लेना ही होगा, अब बहुत हो गया इन लोगों का। रूही, तुम्हारा चूहा वाला कपड़ा कहाँ है? फिर से सबको सजा दिलवाओगी क्या? नहीं मम्मी जी, वो पता नहीं मेरा वो कॉस्ट्यूम कहाँ चला गया। मैं भी तभी से वही ढूंढ रही हूँ, मुझे नहीं मिल रहा है। कहाँ चला गया? आग, वहाँ पे आग लगी है। आग? ये आग कहाँ से लग गई? ये बिल्ली यहाँ कैसे आई? और ये कपड़े कैसे चल रहे हैं? हे भगवान, कहीं मैंने, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। तुम पागल हो क्या? मेरी बिल्ली का अच्छे से मनोरंजन होता था, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने वो कपड़े ही जला दिए, है ना? ताकि तुझे चूहिया बनने से छुटकारा मिल सके। नहीं मालकिन, मैंने ये सब नहीं किया। तुमने नहीं जलाया तो किसने जलाया? जिसने भी ये कपड़ा जलाया हो, अब अगर मैंने उसे नहीं जलाया तो मेरा नाम राजेश्वरी नहीं।
कहीं इसको पता न चल जाए कि इस कपड़े को जलाने वाली मैं ही हूँ। ये जो भोलेपन का नाटक करती है ना तू, अब इसे छोड़ दे, क्योंकि मैं अच्छे से समझ चुकी हूँ कि तू क्या कर। मैंने तुझे कपड़े उतारने से मना किया, लेकिन ना सिर्फ तुमने कपड़े उतारे बल्कि उन्हें जला भी दिया। नहीं मालकिन, मैं सच कह रही हूँ, सच में मैंने वो कपड़ा नहीं जलाया है। मैं तो वो कपड़ा उतार कर नहाने गई थी और जब मैं वापस आई तो मैंने देखा कि वो कॉस्ट्यूम वहाँ पर नहीं है। मुझे सच में नहीं पता कि वो कहाँ गया। झूठ मत बोल, मैंने खुद उसको बाहर आग में जलते हुए देखा है। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। नहीं मालकिन, ऐसा कुछ नहीं है। रूही ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं उस वक्त उसके साथ ही थी, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मैं सच कह रही हूँ, मैं मेरी बच्ची की कसम खा के बोलती हूँ, मेरी बहन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप प्लीज, आप उस पर शक मत कीजिए। दादी, हो ना हो ये हरकत इन्हीं में से किसी ने की है। कहीं ये हरकत इसके पति की तो नहीं? नजरें नीचे, वरना तेरी ये जो अकड़ है यहीं के यहीं निकाल दूंगा। तुम ना ज्यादा नार्ज, प्लीज नार्ज, प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज प्लीज। एक बात बता, अपनी बीवी को तकलीफ में देखकर कहीं तुमने तो नहीं कपड़ा जलाया? मैंने नहीं जलाया, लेकिन अच्छा हुआ जो जला, वरना आज नहीं तो कल मैं खुद जला देता। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। तुम लोगों को तो मैं देखूंगी। मेघना! जी दादी। मेरी छड़ी लेकर आओ। पर दादी, बोला ना, जाओ। सब अपने अपने हाथ आगे कर। अर्जुन, इन सबको इतनी जोर से मारना, इतनी जोर से मारना कि इनकी चीखें निकल जाए, और तब तक मारते रहना जब तक इनके मुंह से सच ना निकल जाए और इनके हाथ ना सूज जाए। लेकिन चाची जी, जो बेगुनाह है उसे क्यों सजा मिलेगी? तो फिर बता दीजिए ना किसने किया ये सब, वरना सजा तो फिर सबको मिलेगी। चलो सब लोग अपने हाथ आगे करो, आगे करो। हे भगवान, ये हाथ में काली कैसे लग गई? हाँ, लगता है आग लगाते वक्त लगी होगी। अब मैं क्या करूं? सुनो, तुम मेरे परिवार से दूर रहो। अब मैं क्या करूं? अर्जुन, बेटा, मैं क्यों? मुझ बुढ़िया पर कुछ तो रहम करो, मुझे मारोगे? हाथ आगे करिए बड़ी दादी, मार दो अब सबको पड़ेगी। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।